तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बात की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अतः संज्ञा के सुझाव से दोहराव से बचने के लिए ही हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन वाक्यों को देखकर और पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संज्ञा शब्द संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं या प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनामों का प्रयोग जो है वह वाक्य को देखकर किया जाता है कि वाक्य जो है वह एक वचन में है या बहुवचन में है। उसी के अनुसार हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। रिया ने कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। तो रिया तो एक ही लड़की का नाम है ना, तो उसने अपने लिए मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। राकेश ने रवि से पूछा कि तुम घर कब जाओगे? अब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया कि पूछ रहा है राकेश। उसने रवि के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है? तुम। बच्चों ने कहा, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो किसने कहा? बच्चों ने कहा। बच्चों ने अपने लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है? हम। सक्षम अच्छा खिलाड़ी है, पर वह आज अस्वस्थ है। अस्वस्थ मीन वह बीमार है। तो हम ही उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सक्षम जो एक लड़का है और वो अच्छा खेलने में अच्छा है, परंतु वह आज जो है बीमार है। तो उसके लिए, सक्षम के लिए सर्वनाम शब्द कौन सा प्रयोग हुआ है? वह। आरती और तानिया मेरी बहनें हैं। बच्चों, यहाँ आई जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड प्रिंट हो गया है। वे पंजाब में पढ़ती हैं। तो आरती और तानिया, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? बहुवचन है। दो लड़कियों के नाम हैं इसमें। तो यहाँ पर कौन सा बे आएगा? बे मात्रा वाला, एक ही मात्रा वाला। तो ये सर्वनाम शब्द उनके लिए, दो लड़कियों के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। अब आगे वीडियो देखने से पहले बच्चों सुन लो मेरी एक बात। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया है वो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों। सर्वनाम के भेद। अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में बताते हैं। आपने 5th क्लास में भी कुछ भेदों के नाम सुने होंगे। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद। उनके नाम हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का अर्थ होता है अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है बच्चों। बाकी तो आप इसको पढ़कर ही पता चल गया होगा कि ये क्या बता रहे हैं। नाम से ही पता चल जाता है कि कैसे हम पहचानेंगे। तो इनका हम विस्तार पूर्वक से वर्णन करेंगे अब। ठीक है बच्चों।
पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, मैं क्या हूँ? बोलने वाली। तुम क्या हो? सुनने वाले। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम यहाँ पर पता चल रहा है ना कि अध्यापिका और बच्चों के बीच में बात हो रही है, तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन हुआ? मैं, जैसे आपको मैं कुछ पढ़कर बता रही हूँ। मध्यम पुरुष कौन है यहाँ पर? आप लोग, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। और अन्य पुरुष कौन है यहाँ पर? हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे राम ने खाना खाया और स्कूल चला गया। अब राम यहाँ नहीं है। हम दोनों के बीच में क्या बात हुई? किसके बारे में बात हुई? राम के बारे में। तो यहाँ पर राम क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों। अब इनका हम विस्तार पूर्वक से वर्णन करती हूँ। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष बात कहने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? बात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको पहले ही समझा दिया है। और अन्य पुरुष जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के विषय में बात चल रही है, उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सर्वनाम का पहला भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।